सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, इस बुक के अंतर्गत हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं हिंदी से संबंधित। आगे हम करेंगे व्याकरण से संबंधित। ये जो आपकी अन्य गद्य विधाएं हैं, इनसे अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। अन्य गद्य विधाओं में भी संस्मरण से संबंधित, ठीक है। अन्य गद्य विधाएं होने के बाद में आपके जो हिंदी साहित्य है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें लगभग 6000 क्वेश्चन तक हो गए होंगे। आगे हम इसके बाद में पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो अनेक युग हुए थे, भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, इस प्रकार से जितने भी युग हुए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और उसके बाद में जो गद्य विधाएं हैं, गद्य विधाओं के अंतर्गत हमने जो नाटक है उससे संबंधित 15 क्लासें ली हैं, उपन्यास से संबंधित हमने 20 क्लासें ली हैं, कहानी से संबंधित हमने 15 क्लासें ली हैं, निबंध से संबंधित हमने 10 क्लासें ली हैं, आत्मकथा से संबंधित भी हमने 10 क्लासें ली हैं। इस प्रकार से जो आपका गद्य साहित्य है उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम अन्य गद्य विधाएं हैं उसके अंतर्गत जो आपके संस्मरण है, रिपोर्टाज हैं, रेखा चित्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन संस्मरण से संबंधित। संस्मरण से संबंधित हम एक क्लास पहले ले चुके हैं, आज ही हमारी दूसरी क्लास है। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा था? किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? कब लिखा था? सन 1907 में लिखा था। कब लिखा था? 1907 में। किसने लिखा था? तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था। किसके ऊपर लिखा था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी पर लिखा था। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1907 में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा था। वैसे तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी, पदम सिंह शर्मा जी के द्वारा जो लिखा हुआ है पद्म पराग, उसको हिंदी का प्रथम संस्करण मानते हैं। पद्म पराग का रचना काल आपसे पूछे तो सन 1929 है। किसने माना है? जो हरवंश लाल शर्मा है, उन्होंने जो पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखा पद्म पराग है उस संस्करण को पहला माना है। जबकि यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो 1907 में जो प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? यहाँ पे 4 आपके संस्मरण कृतियाँ दी गई हैं। हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियाँ उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलि। तो देखिए, जो हम हसमत है ये किसका है? कृष्णा सोबती जी का संस्मरण है। याद रखेंगे, हम हसमत है ये 3 भागों में लिखा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष ये सन 2002 का है। पहली व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध कथाकार कृष्णा सोबती ने हम हसमत सन 1977 में लिखा था नामक जो संस्मरणात्मक कृति है उसकी रचना की थी। मित्रों मरजानी इनका सन 1963 है और डार से बिछुड़ी ये सन 1958 है, जो कृष्णा सोबती जी के उपन्यासिक रचनाएं हैं। कौन से उपन्यास है? मित्रों मरजानी जो सन 1963 का है और डार से बिछुड़ी ये सन 1958 कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं। अगला है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। क्या है? स्मृतियों का जो शुक्ल पक्ष है ये सन 2002 के है और किसका संस्मरण है? ये राम कमल राय का संस्मरण है। अगला है सुधियाँ उस चंदन के वन की। ये कब का है? तो सन 1992 का है और किसका संस्मरण है? ये तो विष्णुकांत शास्त्री जी का संस्मरण है। अगला है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। ये कब का है? तो ये है सन 1969 का और ये किसका संस्मरण है? तो ये है रामधारी सिंह का। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया था? जो आपका स्मृतियों का शुक्ल पक्ष ये 2002 राम कमल राय का, सुधियाँ उस चंदन के वन की ये विष्णुकांत शास्त्री का कब का है? तो सन 1992 और समस्या और श्रद्धांजलियाँ ये रामधारी जी की सन 1969 का संस्मरण है। ठीक है, हमने पीछे की क्लासों में भी इसी प्रकार से एक एक चीज़ को खुलकर और बिल्कुल डिटेल्स के साथ में बताया है। अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्र। देखिए, जो अमिट रेखाएं हैं ये संस्मरण है, ये रेखा चित्रकार
कौन है? इसके रेखा चित्रकार कौन है? जो अमिट रेखाएं हैं इसके जो संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं वो कौन है? तो वो हैं सत्यवती मलिक जी। कौन है? सत्यवती मलिक जी। देखिए अमिट रेखाएं हैं, ये कब का है? तो याद रखेंगे जो अमिट रेखाएं हैं ये सन 1951 का संस्मरण है और किसका है? तो सत्यवती मलिक जी का है। ठीक है। अगला है यादों के काफिले, और यादों के काफिले कब का है? सन 2000 का है। और ये किसका है? तो यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का है। वे दिन वे लोग कब का है? तो याद रखेंगे सन 1965 का है। कब का है? सन 1965 का। किसका संस्मरण है? तो शिव पूजन सहाय जी का है। जबकि जो आपके विष्णु प्रभाकर हैं इनके संस्मरण इस प्रकार से हैं। जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर जी के कौन कौन से संस्मरण हैं? जाने अनजाने ये सन 1962 है। उसके बाद में है यादों की तीर्थ यात्रा, ये सन 1981 है। और मेरे अग्रज मेरे मित्र ये सन 1983 है। कब है? मेरे अग्रज मेरे मित्र 1983। जबकि साहित्य के स्वप्न पुरुष और राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक हम सफर मिलते हैं और सृजन के हेतु, ये सृजन के हेतु नहीं है, देखिए याद रखेंगे इसको, सृजन के सेतु है। ये क्या है? सृजन के सेतु, जो सन 1990 का है। अगला है आकाश एक है और यादों की छाँव में, ये आदि किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के संस्मरणात्मक कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो सब इधर उधर की बात ये इनका नहीं है। जबकि अनुमोदन का अंत ये सन 1905 का है इनका। और जो सभा की सभ्यता है ये सन 1907 का है। जो विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। आप याद रखेंगे अनुमोदन का अंत सन 1905 और सभा की सभ्यता सन 1907। विज्ञानाचार्य और वसु का विज्ञान मंदिर ये किसकी हैं? सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण हैं। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। जबकि जो इधर उधर की बात है ये इनका नहीं है। आप याद रखेंगे जो इधर उधर की बात है ये किसका है? तो ये राम कुमार खेमका जी का है। किसका है? जो इधर उधर की बात है ये राम कुमार खेमका जी का है। ठीक है। देखिए अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत कब का है? सन 1905 का। सभा की सभ्यता कब का है? सन 1907 का है। विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की संस्मरणात्मक कृतियां हैं। जबकि इधर उधर की बातें किसका है? राम कुमार खेमका का संस्मरण है। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो जो जंगल के जीव हैं उस कृति के लेखक हैं, उस संस्मरण के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। कौन है? जंगल के जीव जो संस्मरणात्मक कृति है उसके लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। देखिए एक मिनट, जंगल के जीव किसका है? ये है श्री राम शर्मा का। कब का है? तो याद रखेंगे सन 1949 का है। कब का है? सन 1949। देखिए हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। जंगल का जीव कब का है? सन 1949 का है। ठीक है। उसके बाद में है प्राणों का सौदा, तो प्राणों का सौदा है इनका सन 1939 का। उसके बाद में वे जीते कैसे हैं, ये सन 1965 का है। उसके ये किसके हैं? श्री राम शर्मा जी के लिखे गए संस्मरण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? जंगल के जीव सन 1949, प्राणों का सौदा सन 1939 और वे जीते कैसे हैं सन 1965। और ये सभी संस्मरण किसके हैं? श्री राम शर्मा जी के हैं। माटी की मूर्तें सन 1946 की हैं। माटी की मूर्तें सन 1946, लाल तारा 1938 और गेहूं और गुलाब सन 1950 तथा मील के पत्थर सन 1957। ये किसके हैं? ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र ग्रंथ हैं। कौन कौन से? जो माटी की मूर्तें हैं सन 1946, याद रखेंगे जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ है उसमें लगी हुई हैं माटी की मूर्तें। लाल तारा 1938 है, गेहूं और गुलाब 1950 है, मील के पत्थर सन 1957 है। और ये किसके रेखा चित्र है? ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र। अगला है अतीत के चलचित्र, ये कब का है? सन 1941 और किसका है? महादेवी वर्मा जी का। स्मृति की रेखाएं याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है 1947। मेरा परिवार सन 1972। मेरा परिवार क्या है? सन 1972 और ये महादेवी वर्मा जी के लिखे गए रेखा चित्र हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का संस्मरण है। याद रखेंगे जो वे दिन वे लोग है ये सन 1946 का है। वे दिन और वे लोग कब का है? सन 1946 का और ये शिव पूजन सहाय जी का संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम बताइए।
अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं बार बार इनका रचना काल जो प्रकाशन वर्ष है क्यों बता रहे हैं, तो देखिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो संस्मरण कृतियां हैं उनका सही अनुक्रम लगाई। तो देखिए जितनी भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं और जिनका भी प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सटीक दिया हुआ है तो आप उसको नहीं भूलेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो संस्मरण कृतियां हैं उनका आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए जो स्मृति कण है ये कब का है, सन 1959 का। देखिए दोबारा से लगा देते हैं, स्मृति कब कण का है, सब 1958 का है। जो लीक अलीक है ये कब का है, तो सन 1980 का है। फिर उसके बाद में वन तुलसी की गंध, और जो वन तुलसी की गंध है ये सन 1984 का है। और हम हसमत अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कृष्णा सोपती जी का सन 1977 का है, 1977 का। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, स्मृति कण आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, स्मृति कण। तो देखिए सबसे पहले स्मृति कण यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। देखिए डी ऑप्शन में स्मृति कण कब का है, सन 1959 का। ठीक है, उसके बाद में हम हसमत 77 का है, 1977। और ली का लीक ये सन 1980 का है। और उसके बाद में वन तुलसी की गंध ये सन 1987 का। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा डी। आप प्रकाशन वर्ष को कभी नहीं भूलेंगे। जो रिपोर्टार्ज, जो रेखाएं, जो रेखा चित्र, जो संस्मरण जिस कवि के हैं उसके, और जो प्रकाशन वर्ष है उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, देखिए आप खुद देखेंगे, यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई जो संस्मरण कृतियां हैं उसका सही अनुक्रम इस प्रकार से है। स्मृति कण सन 1959, हम हसमत 1977, लीक अलीक 1980 और वन तुलसी की गंध 1984। ठीक है, जो स्मृति कण है ये कब का है, तो स्मृति कण सन 1959। और लेखक कौन है इसके, सेठ गोविंद दास जी हैं। हम हसमत 1977 कृष्णा सोपती जी के हैं। याद रखेंगे जो हम हसमत है ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम बता देंगे आपको। लीक अलीक सन 1980 भारत भूषण अग्रवाल जी की है। और वन तुलसी की गंध ये सन 1984 फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। आपसे पूछा है कि महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए पथ के साथी इन्हीं के हैं, अतीत के चलचित्र इन्हीं की है, और रेखाएं, स्मृति की रेखाएं इन्हीं की है। किसकी, महादेवी वर्मा की। जबकि वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा जी की कृति नहीं है। कौन सी, जो वे दिन वे लोग हैं वे महादेवी वर्मा की नहीं है, क्योंकि जो वे दिन और वे लोग है ये काफी बार पूछी जा चुकी है। शिव पूजन सहाय जी की है। किसकी, शिव पूजन सहाय की। और कब की है, तो सन 1946 की है। देखिए आगे हम व्याख्या देख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी बता दी हूँ आपको क्योंकि बार बार रिवाइज हो जाएगा। पथ का साथी है ये सन 1956 की है इनकी। और जो अतीत के चलचित्र हैं ये सन 1941 है। और स्मृति की रेखाएं सन 1947 की कृति है। और यहाँ पे आपके उत्तर बता दे कौन सा आएगा, वे दिन वे लोग, क्योंकि ये है ना ये शिव पूजन सहाय की संस्मरणात्मक कृति है। देखिए वे दिन वे लोग रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है, बल्कि वे दिन वे लोग सन 1946 का संस्मरण विधा की रचना है। और उसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। पथ के साथी सन 1956 महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण विधा की रचना है। जबकि अतीत के चलचित्र सन 1941, स्मृति की रेखाएं सन 1943 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये 1947 आएगा। मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे काफ़ी बार, मतलब कहीं कहीं पे 1947 दिया हुआ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 1943-46 मिल रहा है तो ये गलत है। देखिए यहाँ पे 1947 आएगा। और ये महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित नहीं है ये देखना है। ठीक है, क्या है, सुमेलित नहीं। तो देखिए जो सुधियाँ उस चंदन की, ये विष्णुकांत शास्त्री जी का बिल्कुल ठीक है। और कब का है, तो ये संस्मरण है इनका सन 1992 का। ठीक है, उसके बाद में चिड़िया रैन बसेरा बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है विद्यानिवास मिश्र जी का। और कब का है, तो सन 2002 का है। ठीक है, याद रखेंगे विद्यानिवास मिश्र जी का संस्मरण है चिड़िया रैन बसेरा, ये 2002 का है। लौट आना नहीं होगा ये किसका है, ये कांति कुमार जैन जी का है। क्या है, लौट आना नहीं होगा, लौट कर आना नहीं होगा। और ये भी 2002 की है। और किसका संस्मरण है, ये कांति कुमार जैन जी का है। अगला है, याद हो ना हो कि न याद हो, ये है दूधनाथ सिंह जी का। और यही आपका गलत है, क्योंकि जो याद हो कि न याद हो ये काशीनाथ सिंह जी का है। किसका है, काशीनाथ सिंह जी का। तो आपका आंसर आएगा डी, क्योंकि दूधनाथ सिंह जी की तो हम पढ़ भी चुके हैं पहले। लौट आओ धार ये 1995 में है। ठीक है, तो याद
हो या न हो ये काशीनाथ सिंह जी की है और कब की है, तो सन 1992 की है। ठीक है, कब की है ये, सन 1992 और किसकी है, तो याद रखेंगे काशीनाथ सिंह की है। ठीक है, किसकी है, काशीनाथ सिंह जी की है। आगे देखते हैं व्याख्या। देखिए, याद हो कि न हो ये कब का है, तो सन 1962 की संस्मरण है। कब का है, सन 1992 का है। कब का है, सन 1992 का है। किसका है ये दूधनाथ सिंह जी का नहीं है। ये जो याद हो कि न याद हो ये काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित संस्मरण है और कब का है ये, सन 1992 का है। इनके अन्य संस्मरण है आछे दिन पाछे गए, ये कब का है, तो सन 2004 का है। कब का है, आछे दिन पाछे गए 2004 और घर का जोगी जोगना ये सन 2006 का है। कब का है, सन 2006 का और आछे दिन पाछे गए 2004 का है। दूधनाथ सिंह के जो इस द्वारा लिखित जो संस्मरण है वो कौन से हैं, लोट अवधार काशीनाथ सिंह जी के कौन से हैं, एक तो आछे दिन पाछे गए और एक घर का जोगी जोगना और एक याद हो कि न याद हो। और जो कौन है, दूधनाथ सिंह जी के जो लिखित संस्मरण है वो कौन से हैं, लोट अवधार। ये लोट अवधार कब का है, इनका सन 1995 का है। कब का है, सन 1995 का। एक शमशेर भी है, शेष विकल्प संस्मरण और उनके लेखक संगत हैं। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया है, सन भी बता दिया है आपको। अगला है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती के द्वारा रचित नहीं है। आपसे पूछा है कि इनमें से जो कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है वो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है, तो कौन सा है, हम हसमत है जो सन 1977 और ये किसके द्वारा रचित है, ये कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है। हम हसमत भाग 2 सन 1998, हम हसमत भाग 1 है वो सन 1977 का है। हम हसमत भाग 2 1998 है और हम हसमत भाग 3 2012 शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत आदि कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। हम हसमत है इसके भाग 3 है। पहला भाग सन 1977, दूसरा भाग 1998 और तीसरा भाग 2012। शब्दों के आलोक में साबती एक सोहबत आदि कृष्णा सोबती के संस्मरणात्मक कृतियाँ, जबकि स्मृतियों का छंद 1995 और अपने अपने रास्ते 2001 रामदरस मिश्र जी के संस्मरण हैं। किसके हैं, स्मृतियों का छंद 1995, अपने अपने रास्ते सन 2001 रामदरस मिश्र जी के संस्मरण हैं। उसके बाद में है दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995, अमराई 2000 आदि पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक कृतियाँ कौन कौन सी, जो दीवान खाना है 1984, मितवा घर 1995, अमराई 2000 आदि पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। आगे हैं यादें और बातें 1998, बिंदु अग्रवाल जी का संस्मरणात्मक कृति है। कौन सा, यादें और बातें सन 1998 बिंदु अग्रवाल जी की संस्मरणात्मक कृति है। हम हसमत भाग 1 सन 1977 कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। कौन सा है, जो हम हसमत भाग 1 है ये सन 1977 में कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, जबकि जो हम हसमत भाग 2 1998 और हम हसमत भाग 2 1998 और हम हसमत भाग 3 2012 इनके क्या हैं, संस्मरणात्मक है। अगला है अमृतलाल नागर के द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा की रचना है। क्या पूछा है कि जो अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखित है कौन सा, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये कौन सी विधा की रचना है, तो ये है एक संस्मरण। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित जो यशपाल बड़ा ठोस आदमी है ये एक संस्मरण विधा की रचना है और शेष जो दी गई विधाएं हैं वो असंगत हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। क्या है, जो पथ के साथी हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है पथ का साथी, कब का है, तो याद रखेंगे सन 1956 का है। कब का है, सन 1956। और इसमें किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का इसमें वर्णन नहीं है, जबकि
याद रखेंगे। यहाँ पे तो और किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन जिनका संस्मरण है शामिल उनको आप याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो तीनों। ठीक है, देखिए महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित जो पथ का साथी है सन 1956। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का संस्मरण नहीं है, जबकि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रविंद्रनाथ टैगोर इनके नाम से पथ के साथी में शामिल किए गए। इनके नाम, तीनों के नाम पथ के साथी में शामिल किए गए और पथ का साथी सन 1956 का संस्मरणात्मक रीति है। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? पूछा गया जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनको केंद्र में रखकर जो लिखी गई पुस्तक है व्योमकेश दरवेश, ये किस लेखक की पुस्तक है? तो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी की। व्योमकेश दरवेश है विश्वनाथ त्रिपाठी की। व्योमकेश दरवेश है, इसमें किसको केंद्र बनाया गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई जो पुस्तक है व्योमकेश दरवेश, इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखें, जो व्योमकेश दरवेश है इसका प्रकाशन हुआ था सन 2010 को और ये एक संस्मरण विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? जो निम्नलिखित जो संस्मरण है इनका सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमारे आराध्य सन 1952, जंगल के जीव सन 1949, पथ के साथी सन 1956 और पद्य प्राग सन 1929 है। कौन सा? हमारे आराध्य सन 1952, जो जंगल के जीव हैं ये सन 1949 और जो पथ के साथी हैं ये सन 1956 और पद्म पराग है ये सन 1929। तो यहाँ पे ये आंसर भी ठीक नहीं है। देखिए, जो पद्म पराग है ये सन 1929 का है, फिर उसके बाद में जो जंगल के जीव हैं ये सन 1949 का है और उसके बाद में हमारे आराध्य ये कब का है? तो ये सन 1952 का है और पथ के साथी ये सन 1956 का है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगला है, ये इनकी व्याख्या। संस्मरण का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। पद्म पराग 1929 पद्म सिंह शर्मा जी का है। जंगल के जीव 1949 श्री राम शर्मा जी का है। हमारे आराध्य सन 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है और पथ के साथी सन 1956 महादेवी वर्मा जी का। पथ के साथी में इन्होंने किस किस का वर्णन किया? तो मैथिली शरण गुप्त जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रविंद्रनाथ टैगोर। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो जो सभा की सभ्यता है ये कब का है? तो सन 1907 का है। कब का है? सन 1907 का। और किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अन्य विवरण इनके इस प्रकार से हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनकी है जिंदगी मुस्काई। ठीक है, जो सभा की सभ्यता ये कब का है? सन 1907 का। और किसका संस्मरण है? ये महादेवी वर्मा जी का है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। कौन सा? जिंदगी मुस्काई। और कब का है? ये सन 1953 का है। उसके बाद में है रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका है जंजीर और दीवारें। और कब का है? तो सन 1957 का है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं और इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित हैं। क्या है? जो भगत सिंह है, राजगुरु हैं, इनसे सभी से संबंधित जो संस्मरण है वो कौन सा है? तो वो है गेहूं और गुलाब। कौन सा है? गेहूं और गुलाब। सॉरी, गेहूं और गुलाब नहीं आएगा, इसका आएगा यश की धरोहर। क्या है? यश की धरोहर में। ठीक है, यश की धरोहर में नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खरे के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के लेखक कौन है? भगवान दास माहौर, सदाशिवराव, मलकापुरकर, शिव वर्मा आदि। इनके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। यह सबसे पहले सन 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो यश की धरोहर है वो इस नाम से जो संस्मरण है उसमें क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खरे। और इनके संस्मरण इसमें संकलित हैं। किसमें? यश की धरोहर में। और ये कब प्रकाशन हुआ इसका? सन 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था।
ठीक है। इसमें क्या है, इस संस्मरण के लेखक कौन है, तो भगवान दास माहौर हैं, सदाशिव राव हैं, मलकापुर हैं, शिव वर्मा है, और इनका जो संपादक है वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया था। जो ये संस्मरण है इनका संपादन किसने किया था, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी जो क्रांतिकारी हैं और उनके जो घनिष्ठ मित्र हैं उन्होंने लिखे थे, और सबसे पहले कब प्रकाशित हुए, तो सन 1959 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। यहाँ पे जो आपके ये दिए गए हैं 4, जिंदगी मुस्काई है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, और कब का है, तो सन 1953 का है। मेरा हमदम मेरा दोस्त, ये कब का है, तो सन 1975 का है। कब का है, मेरा हमदम मेरा दोस्त कब का है, तो सन 1975 का है। और उसके बाद में है गेहूं और गुलाब, ये सन 1950 का है, और ये किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। अगला है, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। जो संस्मरण साहित्य है उसमें महादेवी वर्मा के द्वारा जो ये 4 कृतियां किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन इसमें कौन सा संस्मरण नहीं है, तो देखिए जो यामा है ना, इनका ये काव्य संग्रह है, और कब का है, सन 1940 का। और 1982 में इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, यामा के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं व्याख्या। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत जो यामा संस्करण है वो नहीं है, क्योंकि यामा इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है, ये काव्य संग्रह है। इसके अंतर्गत जो इनकी निहार है सन 1930 की, रश्मि 1932, नीरजा 1935, और जो सांदे गीत है सन 1936। यामा इनका काव्य संकलन है, और महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, यामा के लिए। कब मिला था, तो सन 1982 को मिला था। शेष महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं, कौन कौन से हैं, देखिए। इसका रचनाकाल स्मृति की रेखाएं सन 1947 का है, पथ के साथी सन 1956 है, और अतीत के चलचित्र सन 1941 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्मरणों और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको मिलाना है। तो चेतना के बिंब किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। स्मृति की रेखाएं किसका है, तो महादेवी वर्मा का। दीप चले शंख बजे, ये कन्हैया लाल मिश्र जी का है। ठीक है। और हम हसमत कृष्णा सोपती जी का है। ठीक है। हम हसमत किसका है, कृष्णा सोपती जी का है। आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या सीधी। देखिए, चेतना के बिंब किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है, और कब का है, तो याद रखेंगे सन 1967 का है। चेतना के बिंब जो संस्मरण है ये डॉक्टर नगेंद्र जी का सन 1967 का है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा सन 1947 का है, और दीप चले शंख बजे ये सन 1959, ये किसका है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। और इनकी एक अन्य संस्मरण है बहुत ही महत्वपूर्ण, माटी हो गई सोना। क्या है, माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। हम हसमत कृष्णा सोपती जी का। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है जो सन 1977, वो एक रेखा चित्र है, जबकि 2 भाग हैं सन 1977 और 1998, और एक भाग है इनका 2012 का। तीसरा भाग कब का है, देखिए। महादेवी वर्मा जी का ये जो पहला भाग है 1977, ये एक रेखा चित्र है, जबकि इनका दूसरा भाग 1998 और इनका तीसरा भाग सन 2012, और ये दोनों क्या हैं, इनके संस्मरण हैं। अगला है, रामवृक्ष बेनीपुरी कृत जो माटी की मूर्ति हैं जो सन 1946 का है, ये किस विधा की रचना है, तो ये एक संस्मरण है, और ये आपकी UGC नेट JRF में लगा हुआ है, माटी की मूर्ति। ठीक है। कितना महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी की जो माटी की मूर्ति है सन 1946 का है, और ये एक संस्मरण विधा की रचना है। सभी संस्मरण रेखा चित्र इस प्रकार से हैं। माटी की मूर्तियाँ सन 1946, गेहूं और गुलाब सन 1950, लाल तारा 1938, और आपका जो मील के पत्थर हैं ये कब का है, सन 1957 का है। मील का पत्थर कब का है, सन 1957, गेहूं और गुलाब 1950, माटी की मूर्तें 1946 और लाल तारा 1938। अगला है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक जो संस्मरण है, इसके अनुसार निराला जी को जो अपरा रचना थी, इनकी अपरा रचना कब की थी, सन 1946 की थी। कब की थी, 1946। कितनी राशि का पुरस्कार इनको मिला था, तो इनको मिला था 2100 रुपये। ठीक है। किसके अनुसार, जो प्रज्ञा प्रवाह में जो संकलित निराला भाई है उस नाम से जो संस्मरण लिखा था उसके अनुसार निराला जी को जो अपरा रचना है, अपरा रचना का प्रकाशन इनका कब हुआ, सन 1946। इसके लिए इन्हें कितने रुपए मिले, तो 2100 रुपये इनाम के मिले थे। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नाम का जो संस्मरण है उसके अनुसार निराला जी की जो अपरा रचना है कब की है, सन 1946 की है। इसके लिए इन्हें 2100 रुपये पुरस्कार मिले थे। निराला भाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। निराला जी की अन्य रचनाएं हैं, अनामिका कब की है, तो अनामिका है सन 1923। अनामिका के लिए एक अन्य तथ्य और याद रखेंगे, जो अनामिका है इसका प्रथम संस्करण आया था सन
1923 को, और जो इसका द्वितीय संस्करण था वो सन 1938 को आया था। द्वितीय संस्करण के अंतर्गत इनकी दो महत्वपूर्ण कविताएं हैं। एक तो राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है जो सन 1936 की, और स्मृति की रेखाएं सरोज स्मृति ये सन 1935 इनका शोक गीत है। ये दोनों ही इसमें अनामिका के द्वितीय भाग जो सन 1938 है उसमें संकलित है। परिमल 1930 का है, गीतिका सन 1936 है, तुलसीदास 1938 है, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा और बेला दोनों ही 1943, और नए पत्ते सन 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1958 और शांदे काकली इनके अंतिम है 1969 का, और ये इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, स्मारिका, वे दिन वे लोग और अतीत के चलचित्र। तो देखिए जो वे दिन वे लोग हैं ये इनका नहीं है। कौन सा नहीं है? वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग किसका है? तो काफ़ी बार आ चुका है, ये शिव पूजन सहाय जी का है। किसका है? शिव पूजन सहाय जी का। कब का है? तो सन 1946 का है। सब 1946 का वे दिन वे लोग ये संस्मरण है शिव पूजन सहाय जी का। जबकि पथ के साथी, यहाँ पे आंसर आएगा सी। पथ के साथी किसका है? तो पथ के साथी महादेवी वर्मा का सन 1956 का है। स्मारिका कब का है? सन 1971 का। और जो अतीत के चलचित्र हैं ये सन 1941 का है। आगे देखते हैं व्याख्या। वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा का नहीं है क्योंकि ये शिवपूजन सहाय की संस्मरण विधा की रचना है। और कब की है? सन 1946 का है वे दिन वे लोग। पथ का साथी सन 1956, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं सन 1947 आदि महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। अगला है, किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं है? क्या है? कौन सी विधा है जिसमें तथ्य अत्यावश्यक नहीं है? तो वो है संस्मरण। ठीक है, कौन सी विधा है वो? देखिए, संस्मरण विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख होता है। हिंदी में प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है जिनकी प्रमुख रचना थी पदम पराग जो सन 1929 को प्रकाशित हुई थी। यात्रा वृत्तांत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यात्रा कहलाती है। जिस स्थान से इस संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया जाता है, जिस रचना में इस संपूर्ण यात्रा का जो वर्णन किया जाता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अगला है, रिपोर्टाज, किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्टाज कहा जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनकी कृति है लक्ष्मीपुरा को, जो इनकी कृति है किसकी? शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। कौन सी? लक्ष्मीपुरा। याद रखेंगे लक्ष्मीपुरा है ये सन 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? रूपाब पत्रिका में। और ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। ठीक है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज पूछे आपसे तो कौन सा है? 1938 का रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ लक्ष्मीपुरा है वो पहला रिपोर्टाज है। किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान जी का है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत अनुभवों, सच को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया है एक संग्रह है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्माकृत सेवाग्राम की डायरी कब की है? सन 1946 से माना जाता है। हिंदी में जो डायरी विधा का प्रवर्तन है वो किससे माना जाता है? श्री राम शर्माकृत जो सेवाग्राम की डायरी है उससे माना जाता है सन 1946 में। अगला है, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? याद हो कि न याद हो ये कब की है? तो सन 1992 की है। और किसकी है? तो काशीनाथ सिंह जी की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह जी की। अन्य और पढ़ी थी हमने आछे दिन पाछे गए 2004 की, और घर का जोगी जोगना 2006 इसी क्लास में पढ़ा था। याद हो कि न याद हो ये सन 1992 की संस्मरणात्मक कृति है। किसकी? काशीनाथ सिंह जी की। अन्य संस्मरण है इनके आछे दिन पाछे गए सन 2004 का, और जो घर का जोगी जोगना ये 2006 का है। जबकि राजेंद्र यादव जी के लिखित संस्मरण है क्या है? औरों के बहाने सन 1981, वे देवता नहीं 2000। अजीत कुमार जी के द्वारा लिखित संस्मरण है निकट मन में दूर वन में। क्या है? निकट मन में दूर मन में। और विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा लिखित है स्मरण को पाथे बनने दो, ये सन 1978 का है। सुधियाँ उस चंद्रवन की, ये सन 1992 का है। और पथ पर साथ साथ चल रही याद, क्या है?
साथ साथ चल रही याद, ये कब की है? तो सन 2004 की है। ठीक है। संस्मरण से संबंधित महत्वपूर्ण आज का अंतिम क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो कौन सा है? ये है मेरा परिवार। देखिए कितनी बार आया है, यूजीसी नेट 2016, 15 और 2004। देखिए मेरा परिवार सन 1972 महादेवी वर्मा कृत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी है, दुर्मुख कौन है? खरगोश, गोरा है गाय, नीलू कौन है? कुत्ता, निक्को कौन है? नेवला, रोजी है कुतिया, रानी है घोड़ी आदि के संस्मरण हैं। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947 और समाज के निरीह प्राणी रेखा चित्र हुई हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जो महादेवी वर्मा है इसमें गिल्लू किसको कहा गया? गिलहरी को, सोना किसको कहा गया? हिरनी को, दुर्मुख खरगोश को, गोरा गाय को, नीलू कुत्ते को, निक्को नेवला को, रोजी कुतिया, रानी है घोड़ी आदि संस्मरण किसके हैं? मेरे परिवार में संकलित हैं। ये सन 1972 महादेवी वर्मा जी की। पथ के साथी 1956 का रेखा चित्र है। इसमें महादेवी वर्मा ने अंग्रेज एवं अग्रज और सहयोगी हैं जिन्हें उन्हें प्रिय थे, जो उनके प्रिय थे उनको इन्होंने संकलित किया है किसमें? पथ के साथी में। रामा नौकर, बिंदा परित्यक्ता और शाबिया पितृहीन खीसा इत्यादि इनके महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक कृतियां हैं। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम रेखा चित्र। आपको कितना समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।